हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड वी आर बैक इन बैंगलोर एंड यू गाइस सी द वेदर। मैं दिल्ली में रही हूँ 2 साल एंड देन मैं बैंगलोर में शिफ्ट हो गई थी। बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग फॉग। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। या तो मैं काफ़ी लेट उठती हूँ, मैंने देखा नहीं है, और आज मैं इतनी सुबह उठ गई तो मुझे फॉग दिख रहा है। बट आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे काफ़ी वो दिल्ली वाली फीलिंग आ रही थी, और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ भी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे मैं रात में आके सारा लगेज ऐसे ही नीचे छोड़ के हम ऊपर चले गए थे सोने के लिए। काफ़ी हम दोनों को काफ़ी थक गए थे, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। सो जब मैं सुबह उठी तो मैं ऐसे मतलब घर बिखरा रहे, मैं उसमें नहीं रह सकती हूँ। मुझे काफ़ी मतलब मैं नहीं वैसे रह सकती हूँ। सो मैं अभी वही सारा लगेज वगैरह अनपैक कर रही हूँ। जितने भी यूज़ किए हुए कपड़े हैं मैं अभी मशीन में डाल दूँगी, और जितने भी हमने यूज़ नहीं किए हैं वो मैं अलग से उसे कबर्ड में डाल दूँगी। तो ये सब ही करने करने में टाइम लग जाता है। और ये मैंने कुछ सीशल्स लाए थी सी से कलेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास एक्वेरियम वगैरह है, तो आई थॉट कि मैं उस एक्वेरियम में डाल दूँगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऑफ़ कोर्स वी कैरी एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा शूज़, एक्स्ट्रा क्लोथ्स। तो मैं जितना यूज़ करती हूँ मैं वो अलग रखती हूँ, और जितना मैं नहीं यूज़ करती हूँ वो मैं उसे अलग रखती हूँ। सो बेसिकली इससे क्या होता है कि मैं यहाँ घर पे आकर के ना ज़्यादा कपड़े नहीं हो जाते, क्योंकि हम नॉन-वेज खाते हैं। स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड तो नॉन-वेज खाते हैं जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो। सो फिर क्या होता है ना कि मैं एक साथ सारे आयरन्ड और यूज़ किए हुए कपड़े एक ही बैग में डाल दूँगी, तो मुझे वो ऐसा रहता है कि नहीं, सब मिक्स हो गए हैं। तो मैं फिर सारे धोती हूँ, और वैसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैं कुछ टाइम से अलग-अलग रखने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि आकर के काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं सारे कॉस्मेटिक वगैरह जगह पे रख दे रही हूँ, सब चीज़ साथ में मैंने सोचा अरेंज कर लेती हूँ। ऐसे कल पे छोड़ूँगी तो फिर वो मन नहीं करता है काम करने का। और जब मैं जा रही थी तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं-नहीं, आने के बाद ये बेडशीट वगैरह करेंगे, अभी तो 2 दिन के लिए जा ही रहे हैं, तो व्हाई टू चेंज बेडशीट। सो वैसा वाला एक थिंकिंग होता है। लेकिन आने के बाद इतना काम हो जाता है, मतलब अब तो आने के बाद ऐसा लगता है कि यार बेडशीट वगैरह जब 2 दिन के लिए जा रही थी तो चेंज करके जाना चाहिए था, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। बट देन दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। आप मतलब वो एक्साइटमेंट में रहता है। और मैं कुछ दिनों के लिए ये प्लांट्स वगैरह बाहर रख दी थी। जब मैं थी तो मैं रोज़ पानी देती थी इंडोर प्लांट्स से। मैंने सोचा धूप में रख के जाऊँगी तो अच्छा ही होगा, और इतना धूप तो आ भी नहीं रही थी 2 दिन से। बट मैं जब आई तो मतलब सारे इंडोर प्लांट्स आप देखो ऐसे एकदम ही मतलब वो ख़राब ही हो चुके थे। वो वापस से रिवाइव भी नहीं होएँगे अगर मैं पानी डालूँगी भी तो। पता नहीं कितनी तेज़ धूप थी। मेरे जितने इंडोर प्लांट्स मैंने बेडरूम में रखा था वो सारे एकदम ही सूख गए थे। मैंने पानी दे कर के उसे ठीक करने की कोशिश की, बट नहीं, ये ज़ीज़ी प्लांट भी पूरा अब देखो पूरा ख़राब हो चुका है। आई डोंट नो, मतलब ऐसे तो मैंने हल्के शेड में ही रखा था। 2 दिन में प्लांट ख़राब हो गए। दिस इज़ वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं सिर्फ़ 2 दिनों के लिए ही तो गई थी। बट वही होता है, आप प्लांट्स रखते हो, इंडोर प्लांट्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं, जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा ऐसे भी महीने में 1-2 इंडोर प्लांट्स ख़राब होते हैं। जो छोटे होते हैं वो ख़राब होते हैं तो लगता है चलो चेंज कर लेंगे। बट जो बड़े होते हैं, और इंडोर प्लांट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी आते हैं। अगर आप आउटडोर लो तो उतने एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, बट इंडोर काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। सो कभी-कभी तो मन करता है कि इतनी प्लांट्स रखूँ ही नहीं, मतलब आर्टिफ़िशियल ख़रीद लो। बट माय हस्बैंड हेट्स आर्टिफ़िशियल प्लांट्स, एंड मुझे भी उतना पसंद नहीं होता है। रियल प्लांट्स रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पॉज़िटिविटी आती है। ज़ीज़ी प्लांट्स तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करता है। एंड यहाँ पे फिर से मतलब सुबह में फॉग था, एंड अभी आप देखो इतनी तेज़ धूप हो रखी थी। एंड क्रिसमस के पहले ही मैंने पहले वाले वीकेंड में ही वाइट वाला कवर बिछाया था। सो काफ़ी दिन हो गए थे और जाना था मुझे न्यू ईयर पे। सो मैंने सोचा था कि मैं आके ही सब चीज़ फ्रेश वगैरह, कवर वगैरह या बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। दिस कवर आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, और काफ़ी अच्छा कवर है, ज़रा सा भी डल नहीं हुआ है। मेरा तो ये ख़राब भी हो जाएगा तो मैं सेम एक सेट और ऐसा मंगाऊंगी, बिकॉज आई हैव यूज्ड मैनी कवर्स। बट इतना अच्छा कवर क्वालिटी किसी का भी नहीं रहा। ये शायद नीडल्स या निंडल्स करके कंपनी का है, और काफ़ी सुंदर मुझे लगता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डार्क शेड है तो उस पर वाइट काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो यहाँ पे सब चीज़ मैंने क्लीन कर लिया था, और ये मुझे क्रिसमस सेटअप वगैरह हटाना था। मैंने क्रिसमस ट्री जो मैंने डाइनिंग एरिया के पास लगाई थी वो तो मैंने हटा दिया था 2-3 दिन बाद ही। ये मुझे हटाना है, मैंने सोचा था न्यू ईयर के बाद हटाऊँगी।
सारा काम नीचे का हो गया था, ऊपर का भी मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया था, स्टडी रूम वगैरह साफ़ कर दिया था। तो मैं नीचे आ गई थी, मैंने सोचा जब तक मैं शावर लूँगी, पूजा करूँगी तब तक मैं चावल मैं चढ़ा देती हूँ, तो चावल हो जाएगा, तो मैं आऊँगी तो मैं चावल खा लूँगी। सो मैं अभी वही चावल बना रही हूँ। चावल बनाना राइस कुकर में मुझे काफ़ी ईज़ी लगता है, मतलब आकर के अगर आप नहाते भी रहो तो नीचे आके सीटी का वो टेंशन नहीं होता है। और अब देखो यहाँ पे मैंने शीशेल्स डाल दिए थे, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, पता नहीं है, ऐसे आप कुछ भी अपने हाथ से करते हो तो आपको तो प्यारा ही लगता है। सो मुझे तो प्यारा लग रहा था, मुझे सुंदर लग रहा था एक्वेरियम। ये काफ़ी साल से ये 2 फ़िश हैं मेरे पास। जब मैं लाई थी तो काफ़ी छोटे-छोटे थे, बट अब काफ़ी ग्रो कर गए हैं। एंड नीचे आई तो मेरा फिर नहा कर के बिल्कुल भी राइस खाने का मन नहीं कर रहा था। सो इंस्टेड मैंने ये गार्लिक नॉट्स हैं जो मैं लेके आई थी। सो मैं वही अभी खा लूँगी, बिकॉज़ ठंड भी हल्की थी, सॉक्स नहा के आई थी तो थोड़ा ठंड ज़्यादा भी लग रहा था, तो मैं सॉक्स वगैरह पहन के ही बैठी थी। एकदम भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दाल राइस कुछ खाऊँ। पता नहीं विंटर्स में मेरा ऐसा होता है कि मुझे ये राइस वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे ऐसे ब्रेड्स वगैरह ज़्यादा पसंद है शुरू से ही, मतलब मेरी मम्मा भी कहती हैं कि माय ब्रदर लाइक्स टू हैव राइस, तो मतलब मुझे रोटी चाहिए होती थी। और यहाँ मैं डीमार्ट आ गई थी एंड इस बार का कलेक्शन काफ़ी सुंदर सुंदर था। ये आप देखो, मतलब ये रोटेटिंग ये है, रोटेटिंग स्टैंड है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, स्टेशनरी और कॉम वगैरह। एंड काफ़ी सुंदर था ये, पिनट्रेस्ट टाइप एक ट्रे था जो इसमें आप अपने ज्वेलरी रख सकते हो, काफ़ी सुंदर और काफ़ी रीजनेबल। यू सी लाइक इट वॉज ऑफ 49 रुपीज़। तो ये ऑनलाइन इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा। ये एक वेजिटेबल फ्रूट बास्केट, आप जो भी बोल लो, आप इसे डाइनिंग पे रख सकते हो, आप इसे माइक्रोवेव पे रख सकते हो। काफ़ी, मुझे तो काफ़ी सुंदर, और एकदम ही वो मतलब ख़राब प्लास्टिक नहीं था, काफ़ी स्टर्डी था। इस बार मैं देख रही थी कि काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन, बास्केट, स्पेशली इन बास्केट सेक्शन काफ़ी सुंदर सुंदर से बास्केट्स वगैरह आए थे, ट्रांसपेरेंट, एकदम पिनट्रेस्ट वाइब वाली। अगर आप इसे लेके जाओ और अपना मतलब जहाँ पे आप तैयार होते हो, रेडी होते हो, वहाँ पे रखो तो काफ़ी सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ये भी बाउल वगैरह मैं देख रही थी, कलर्स काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे लॉन्ड्री बास्केट आप देख लो, या फिर पिंक ये बास्केट देख लो विद गोल्डन हैंडल्स, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था। मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ ले रखा है, तो मैं अभी तो कुछ नहीं ले रही हूँ, बट मैं घर जाके देखूँगी। ऐसे अनप्लान्ड ले लो और फिर अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट काफ़ी सुंदर सुंदर से थे, मैंने सोचा एक बार मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं आई थी अकेले, तो रिकॉर्ड मतलब मैं सामान भी ले रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी। सो आप ये कलर्स देखो, ये बाउल्स देखो, ये माइक्रोवेव कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी सुंदर सुंदर पैटर्न्स थे, ये लीफ पैटर्न था, ट्रांसपेरेंट बाउल था। अलग से अगर आप लिड लेना चाहो तो वो लिड भी था। मैं बेसिकली आइकिया वगैरह से ही लेती हूँ क्रॉकरी, बट दिस टाइम काफ़ी सुंदर कलेक्शन था। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मतलब ये लापोला वगैरह, जो पून चाइना का कटोरी या फिर प्लेट्स होते हैं, ये लोग यहाँ पे ना आपको पर पीस के हिसाब से भी वो मतलब अवेलेबल था। अगर आपको मिसमैच करके सेट्स वगैरह बनाने हैं, सिर्फ 4 बाउल लेना है, जैसे नेस्टेशिया पे सिर्फ सेट ऑफ 4 बाउल फॉर स्नैक्स, फॉर ड्राई स्नैक्स, तो काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब कलेक्शंस थे यहाँ पे। जार्स, ट्रांसपेरेंट जार्स, प्लास्टिक जार्स, मतलब मुझे अगर आप यही सब चीज़ ऑनलाइन लो तो इट विल कॉस्ट यू ट्रिपल द प्राइस व्हाट दे वेर ऑफरिंग। मतलब मुझे तो काफ़ी ही सुंदर लगा। मैं कभी मतलब वीकेंड में अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, क्योंकि क्रॉकरी वगैरह मैं उनके चॉइस से ही लेना प्रेफर करती हूँ। सो यहाँ पे एक बाउल मुझे काफ़ी पसंद आया था, जो ये ब्लैक और ऑरेंज के शेड में है, जो सिर्फ पैटर्न किनारे दिया हुआ है, दिस वन आई रियली लव्ड इट। मतलब मुझे ये इतना सुंदर लग रहा था। एंड दिस वन वॉज फॉर 39 आई गेस, एंड ये बोन चाइना मटेरियल था। आप ये देखो, ये कितने सुंदर थे। फिर यहाँ पे ये प्लास्टिक ट्रेस वगैरह थे। आई डोंट प्रेफर प्लास्टिक, आप मतलब प्लेट्स वगैरह कभी प्लास्टिक के नहीं यूज़ करने चाहिए, बट अगर आपको ड्राई स्नैक्स लाइक बिस्किट और मिक्सचर्स वगैरह देने हैं तो उसके लिए ठीक है, बट आई पर्सनली डोंट प्रेफर। फिर यहाँ पे स्टील के भी लंच बॉक्सेस, जार्स, ग्लास, मतलब काफ़ी कुछ था। मतलब मैं पहले भी आती रहती हूँ, बट मैं ये सब सेक्शन उतना एक्सप्लोर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू कम विथ
हस्बैंड देन ऐसा रहता है जल्दी से सामान लो और घर जाओ। आज मैं अकेले आई थी तो मैं पूरा एक-एक सेक्शन देख रही थी। यहाँ पे पूजा की भी सारी चीज़ें रखी हुई थी। पिछले भी व्लॉग में मैंने दिखाया था कि पूजा का एक अलग सेक्शन है। इस बार तो मैंने प्लेट और एक छोटी-सी कटोरी भी ली है पूजा के लिए गोल्डन कलर का। अभी मैं सिर्फ प्लेट और कटोरी लेके गई हूँ जस्ट टू चेक कि कैसा मतलब कलर वगैरह तो नहीं जाएगा या फिर कैसा है। ये इसी सेक्शन से मैंने प्लेट लिया था एंड यहाँ पे आप देख लो काफ़ी सारा बॉटल्स का भी कलेक्शन है एंड ये 20-25 के ही रेंज में था। यू सी लाइक 21। सो ये सारे जितने भी बॉटल्स थे ग्लास बॉटल्स ग्लास जग भी थे विद इन 100 to 50 के रेंज में। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। आई डोंट प्रेफर आर्टिफिशियल फ्लावर्स इन माय हाउस बट दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। ये मुझे काफ़ी पसंद आई। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, 229-230 का था बट ये सही में बहुत सुंदर लग रहा था। मैं कहीं तो ऐसे ऑनलाइन भी ऐसा कुछ देख रही थी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। और यहाँ पे टॉवल्स हैंकी 39-49 ऐसे आपको मिल रहा था। काफ़ी पेस्टल कलर्स के भी हैंकी थे तो काफ़ी स्टील डील था। और आप जब भी डीमार्ट आओगे you'll get buy one get one और you'll get 15 ऑफ 30 ऑफ एंड व्हेन यू आर बाइंग लाइक सर्फ और समथिंग तो उसमें तो 50% ऑफ रहता है अच्छे ब्रांड्स में। सर्फ एक्सेल वगैरह में, मैं तो सर्फ एक्सेल लिक्विड यूज़ करती हूँ, उसमें भी 50% ऑफ रहता है। बट ये ऑनलाइन में इतना ऑफ कभी आपको नहीं मिलेगा या आप किसी मार्ट से भी लोगे तो इतना ऑफ तो नहीं मिलेगा। सो आई वॉज़ डन शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं प्लांट्स वगैरह जो मेरे सुबह ख़राब हो गए थे मैंने सोचा वो भी मैं लेकर के आई थी। मैंने सोचा था रास्ते में मैं वो भी दिखवा लूँगी और चेंज कर दूँगी बट क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं था तो मैंने प्लांट्स तो नए नहीं लिए क्योंकि फिर लीव्स वगैरह मैं देख के लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर आप घर जाओ फिर आपको पता चलता है अरे यार लीव्स ख़राब हैं, ये हैं, फिर ये लोग चेंज करेंगे नहीं करेंगे, कौन वापस आएगा। तो जो ख़राब मेरे प्लांट्स थे जैसे ज़ीज़ी प्लांट्स वगैरह उसमें मिट्टी विट्टी चेंज कराना था, सिर्फ मैंने वही करा के मैं वापस आ गई थी। एंड हियर आई एम बैक टू माई सोसाइटी। मतलब काफ़ी मेरे लिए काफ़ी वो हो गया था क्योंकि कल ही मैं वापस आई थी, फिर आज शॉपिंग वगैरह और अकेले गई थी तो ड्राइव भी करना, सामान रखना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बिकॉज माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग सो आई डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब हिम। तो मैं अकेले ही निकल गई थी और फ्राइडे था तो काफ़ी ट्रैफिक जाम था डी मार्ट के पास। तो बार बार ब्रेक लगाना चलाना मतलब माई लेग्स वे लाइक शेकिंग इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए ये हो गया था। सो घर आके बस ऐसा लग रहा था कि जैसे सो जाऊँ, घर जाऊँ, खाऊँ और सो जाऊँ। ये सारा कुछ मैंने सामान लिया था डीमार्ट से, जो रेगुलर जो राशन का सामान होता है सिर्फ मैंने वो लिया था। एंड व्हाइल कमिंग बैक डीमार्ट से थोड़ा आगे ना कुछ ऐसा एग्जीबिशन सा था तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी सुंदर सुंदर सिरामिक प्लेट्स, बाउल्स, स्पून्स और काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहे थे। तो मैंने ये प्लेट्स लिया था, फिर ये मार्बल के कोस्टर्स लिए थे। मैं वुडन कोस्टर्स यूज़ कर रही थी बट उसको धोने के बाद मैं अगर ड्राई कहीं रख देती थी ड्राई जगह पे तो वो फंगस लग जा रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं मार्बल की कोस्टर लूँ, काफ़ी सुंदर डिटेलिंग किया हुआ था। अमेज़न पे मिल रहा था बट डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ ऐसा नहीं पसंद आ रहा था। एंड दिस वाज द प्लेट एंड छोटी सी कटोरी मैंने ली थी फॉर पूजा। साइड में आप देखो डिटेलिंग की हुई है। मैंने अभी एक ही लिया है, मैंने सोचा पहले मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा मटेरियल है। एंड ये मेरा टूट गया था तो ये भी मैंने मार्बल का ले लिया। काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस में मिल रहा था। एंड मैं प्लांट्स वगैरह के साथ तो कुछ ना कुछ करते रहती ही हूँ तो मैंने फिर ये गार्डनिंग टूल्स ले लिया था क्योंकि काफ़ी यूज़ होता है अगर आप प्लांट्स वगैरह रखे हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आपको गार्डनर को बुलाना नहीं पड़ता, ना ही आपको प्लांट्स लेकर के नर्सरी जाना पड़ता है। मैं काफ़ी बार जाती आती रहती हूँ तो मैंने सोचा नहीं ले लेती हूँ। और ये मैंने कुछ कुशन कवर्स लिए थे। मैं डी मार्ट जाऊँ मैं कुछ लेके ना आऊँ जो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है। बट ये 2 कुशन कवर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने इस बार बेडशीट वगैरह नहीं ली थी। और ये कुछ हैंड टॉवल्स मैंने ले रखे थे। पिछली बार मैं गई थी तो मैंने वाइट हैंड टॉवल लिया था, वो काफ़ी एक बार ही मैं मतलब आप यूज़ करो वो गंदे हो जाते हैं तो इसलिए इस बार मैंने थोड़ा डार्क शेड में लिया है। सो दिस इज़ ऑल। और फिर मैं आकर के चेस खेली फिर हम सो गए। सो इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।